दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और जीनियस इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। और आइए आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे ऐड हो रहा हूं जो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी को कनेक्ट करता है। और एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा इशू है, अगर हम बात करें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी, खासकर सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो आइए अपन इसकी डिटेल में बात करते हैं। ये कहां कहां पर आ सकता है इसकी भी मैं बात करूं तो अगर बात करें अपन मेंस के अंदर ही आपको 3 मार्कर में दिख सकता है, पॉलिटी के अंदर और हिस्ट्री के अंदर दोनों जगह आपको ये 3 मार्कर में दिख सकता है। अगली बात करूं अगर मैं तो एमपीपीएससी 2022 का जो मेंस होने वाला है उसमें भी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिख सकता है। क्लियर हो गई बात। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये डायरेक्टली आपको मेंशन दिखेगा। क्लियर हो गई बात। तो आइए आज हम चर्चा किसकी कर रहे हैं। ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में है। और ये सिंबल है क्या भैया? तो आपको दिख रहा है ये सिंगोल है। क्या है? सिंगोल में। वाई इन न्यूज। ध्यान रखना है सिंगोल क्यों हमारी चर्चा में है, आखिर चर्चा में क्यों है, आपको ये बताना है। और आपको पता है जो चीज चर्चा में होती है वो आपके पर्चा में होती है। क्लियर? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जीनियस इंस्टीट्यूट का। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। क्लियर है? अगली बात करते हैं अगर अपन तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक में हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं, पुराने हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, आपको बराबर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आइए अगली बात करते हैं। सबसे पहले भारत का राजदंड 75 साल बाद संसद में स्थापित होगा। ध्यान रखना है, आपको यह बताना है कि हमारा जो राजदंड है यह कहां स्टेब्लिश होगा भैया? हमारे पार्लियामेंट के अंदर स्टेब्लिश होगा। अब आइए थोड़ा सा इसकी कहानी के पीछे चलते हैं कि आखिर यह राजदंड है क्या भैया, आखिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान देना है आपको कि हमारे जब हम आजाद हुए तो माउंटबेटन साहब उस समय क्या थे? आपको पता है कि भैया हमारे वायसराय कौन थे? माउंटबेटन साहब। लॉर्ड मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो अपने संबोधन में लगाते थे, हम नहीं लगाएंगे। अब बात क्या फंसती है, अब हमारी सेरेमनी होनी थी क्या? पावर ट्रांसफर सेरेमनी होनी थी। और अगर मैं बात करूं पावर ट्रांसफर की तो नॉर्मल सेकंड के थ्रू अगर हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि एक आजाद देश के लिए कोई बहुत बड़ी सेरेमनी थी। अब अगर अपन ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करें, ऐसे तो देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ पावर बाद में हुई, पर अगर बात करें तो एग्जैक्टली जब हम आजाद हुए तो इसकी एक सेरेमनी होनी थी। इस सेरेमनी को अगर हम देखें तो नॉर्मल सेकंड के थ्रू होती तो यह हमारे लिए इतनी वर्थ इट नहीं होती। इसके लिए क्या किया गया? नेहरू जी के सामने माउंटबेटन ने बोला कि भैया अगर ये सेरेमनी होगी तो हमें क्या करना है। तो उन्होंने बात करी सी राजगोपालाचारी जी से। किससे चर्चा करी? सी राजगोपालाचारी जी से। सी राजगोपालाचारी एक बहुत ही बढ़िया विद्वान और साउथ से आते थे। अब बात क्या थी? पूरे देश को इंटीग्रेट करना था। पूरे देश को क्या करना था? इंटीग्रेट करना था। और मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर तो वो नॉर्थ इंडिया का था। अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को पैन इंडिया कनेक्ट करना है तो हमें साउथ इंडिया का कोई सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या करना था? हमारे आजादी की सेरेमनी के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिपेंडेंस सेरेमनी के अंदर क्या करना था? ऐड करना था। इसके लिए राजगोपालाचारी जी ने क्या किया? एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट दिया और उन्होंने बात करी किसकी? सिंगोल की। अब बात क्या है? सिंगोल की बात करते समय उन्होंने बात क्या रखी? ये है क्या? सिंगोल क्या है ये अपन बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा चोल साम्राज्य है, चोला डायनेस्टी है, उसका एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। इसके थ्रू क्या है? जब एक राजा दूसरे राजा को क्या करता था? पावर ट्रांसफर करता था। जब एक किंग दूसरे किंग को पावर ट्रांसफर करे तो सिंगोल दिया जाता था। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखिएगा, एक तरीके से न्याय का प्रतीक होता था। क्लियर हो गई बात? आपको ध्यान रखना है जस्टिस का सिंबल हुआ करता था। क्लियर है? आइए आपको अब ये पूरी कहानी की बातें बताता हूं। देखिए क्या हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भैया आपको औपचारिक रूप से सत्ता हस्तांतरण करना है हमको। तो नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी जी से सलाह ली और चोल वंश का जो राजकीय चिन्ह था यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह चोल डायनेस्टी का क्या था? ध्यान रखेंगे, सिंबल था। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? और अगली बात कहां है? एक राजा दूसरे राजा को जब क्या करे? सत्ता हस्तांतरण करे तब यह दिया जाता था। यह दिमाग में रखिएगा। क्लियर है?
ये दिमाग में आपको होना चाहिए, आइडेंटिफाइड बाय द चोला डायनेस्टी का जो हमारे क्या था, ध्यान रखेंगे, सिंबल था, उसको हम क्या किए, यूज किए। क्लियर है? अगली बात करते हैं, आपको यहां पे ध्यान देना है। अब ये चर्चा में क्यों है, वाई इन न्यूज? अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो सिंबल उस समय दिया गया था हमें, वो सिंबल जो है अब हमारी पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है और यह विवाद का मुद्दा है। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं, देखिए सत्ता हस्तांतरण की बात थी, जब पावर ट्रांसफर की बात थी, तब हम एक राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ आ रहे थे। आपको पता है, राजतंत्र से रिपब्लिक होने हम जा रहे थे, तब हमने जो हमारे राजतंत्र का एक सिंबल था वो लिया था। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि जो हमारा सिंबल है वो अशोक चिन्ह है। अशोक चिन्ह आपको पता है वो हमारा क्या है, नेशनल सिंबल है, ये बात आपको पता है। अब उनका यह कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर हम सिंबल को रखते हैं तो ये हमें क्या बताएगा, राजशाही का ये चिन्ह हो जाएगा। इस वजह से ये विवादों में हैं, अपोजिशन पार्टीज इसीलिए इसका क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। अब बात क्या होगी, अब ध्यान रखिएगा आप लोग, बात क्या होगी, 28 मई एक महान दिन बनने जा रहा है, जिस दिन नए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन होना है, जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल विस्टा। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल विस्टा। उसी दिन मोदी जी हमारे जो स्पीकर हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा की चेयर के पास में सिंबल को स्टैब्लिश करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? इससे क्या होगा, उनका यह कहना है कि यह हमारे इंडिपेंडेंस का सिंबल है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यह राजशाही का सिंबल है। और मोदी जी चाइना जैसा, जर्मनी जैसा, या अपन बात करें कि रसिया जैसा कंट्री हमको बनाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि देश में इलेक्शन हो, ऐसा अपोजिशन पार्टी का कहना है, हमारा कहना नहीं है, इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा, आपसे इंटरव्यू के अंदर यह पूछा जा सकता है कि भैया सिंबल तो राजशाही का क्या है, प्रतीक है। अगर सिंबल ऑफ अगर अपन बात करें तो ये राजशाही है, तो इसका मतलब इंडिया में अब डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो रही है धीरे धीरे। अगर अपन कहें कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या? तो अब आप इसका आंसर कैसे दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हमें जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ उसको हमें पार्लियामेंट का क्या बनाना है, एक सिंबल बनाना है, इसके लिए ये किया जा रहा है। इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा। आपको इस हिसाब से इसका आंसर देना है, पर आपके दिमाग में होना चाहिए ये अपोजिशन पार्टीज विरोध क्यों कर रही हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? अब आपको ये बता देते हैं कि भैया 28 मई के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको इंस्टॉल करेंगे, सिंबल को, ध्यान रखेंगे, नियर लोकसभा स्पीकर सीट ऑन द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस। न्यू पार्लियामेंट हाउस का भी नया नाम कुछ दिया जा सकता है, अभी जो नाम है वो सेंट्रल विस्टा है। ध्यान रखिएगा, विजया टेंपल विदिशा के अंदर जो है वहां से इसका डिजाइन लिया गया है, ये भी अपने दिमाग में बात रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात करते हैं अपन। अगली बात करने से पहले 2 जून 2023 से हमारे पास क्या होने जा रहा है भैया, 2 जून 2023 से हमारे यहां नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, प्री कम मेंस को लेकर और अंडर ग्रेजुएट बैच। आप लोग अगर हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो जीनियस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं, जहां रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? इसका ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा, यह भी दिमाग में रखिएगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग आए, हमसे जुड़ें और अपने फ्यूचर को बनाएं। अब अगली बात अपन करते हैं, इसको डिजाइन किसने किया है। अब देखिए हुआ क्या था, इसकी पूरी कहानी समझेंगे। इसकी पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सी राजगोपालाचारी कहां पे गए। आइए थोड़ा सा आपको इसकी स्टोरी में यहां पे ले जाता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट था। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे सी राजगोपालाचारी कहां गए, ध्यान रखेंगे, तंजौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक धार्मिक रिलीजियस मठ है जिसको हम बोलते हैं थिरुवदुथुरई। ध्यान रखेंगे, थिरुवदुथुरई। क्लियर हो गई बात? वहां गए और वहां पे संगोल के जो गुरु थे उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात आपको वो बताने जा रहा हूं। अधिनम, उनके गुरु का नाम क्या था, अधिनम। क्लियर है? इन्होंने बोला कि भैया इसको अब डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए उन्होंने किससे संपर्क किया, ये दिमाग में रखिएगा। मठ का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए भैया, थिरुवदुथुरई जो है, ये ध्यान रखिएगा, अधिनम था, एक मठ था। और जो अधिनम के गुरु थे उन्होंने क्या किया, किसके पास ले गए भैया, ये दिमाग में रखेंगे
आप लोग, वो ले गए किसके पास, दो डिजाइनर के पास, सुनारों के पास। किसको लेके गए कि भैया अब हमें क्या डिजाइन करना है भैया, ध्यान रखेंगे सेंगोल। तो ध्यान रखेगा बिमुद्दी एथिराजुलू और बिमुद्दी सुधाकर, ये दो ध्यान रखेंगे सुनार थे। ध्यान रखिएगा इन लोगों ने इसको क्या किया, डिजाइन किया, बनाया। तो दे आर द डिजाइनर ऑफ, ध्यान रखेंगे सेंगोल, और ये अभी प्रेजेंट में जिंदा हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, ये दोनों भाई जिन्होंने सेंगोल को क्या किया, निर्मित किया, अपने दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। अब अभी थोड़ा सा यहीं पे सेंगोल को बात कर लेता हूं। तो इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट है। क्लियर हो गई बात, ये भी दिमाग में रखिएगा। और आप दिमाग में एक बात और रखिएगा, इसके सबसे ऊपर नंदी बने हुए हैं। कौन बना हुआ है, नंदी। और आपको पता है नंदी हमारे भगवान भोलेनाथ के क्या है, ध्यान रखिएगा, रक्षक या पहरेदार। रक्षक कहने की बजाय हम क्या कहेंगे, पहरेदार। अब ये आपको अगली बात ये ध्यान रखनी है, अब ये जब हमारे नेहरू जी को मिला उसके बाद 1960 से आनंद भवन के अंदर था। कहां था, 1960 से पहले कहां था, आनंद भवन में था। उसके बाद 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम मतलब प्रयागराज म्यूजियम के अंदर था। यह दिमाग में अपने बात रखिएगा। आज अगर हम बात करें 75 साल बाद इंडिपेंडेंस के किसके बाद, 75 ईयर के बाद, अब ये किसके अंदर जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अगली बात, 8th सेंचुरी में ध्यान रखेंगे इंडिया का जो सर्दर्न पोर्शन था, ध्यान रखिएगा चोल किंगडम, जहां पे हमें एक बात और पता है कि अगर हमें पंचायती राज व्यवस्था बहुत प्रॉपर कहीं पे देखने को मिलती है, पंचायती राज सिस्टम हमें बहुत प्रॉपर कहीं पे देखने को मिलता है, तो वो चोला डायनेस्टी है। क्लियर हो गई बात। और वहां पे इसको हम इस्तेमाल करते थे ट्रांसफर, पावर ऑफ ट्रांसफर के लिए। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा जब भी हम क्या करते थे, ट्रांसफर ऑफ पावर करते थे, वहां पे इसका यूज करते थे। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, यहां आपको ध्यान देना है, उस समय इसकी प्राइस थी 15,000। आज तो ये प्राइस लेस है। अगर अपन बात करें तो अमूल्य है। क्लियर हो गई। प्राइस लेस का मतलब ये नहीं है कि भैया इसकी कोई कीमत नहीं, प्राइस लेस ऐसा है कि इसकी हम कीमत नहीं कर सकते। क्लियर। अगली बात करते हैं इसके मायने, एक्चुअल मीनिंग क्या है। ध्यान रखिएगा सेंगोल वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिम्मई। किससे ओरिजिनेट हुआ, सिम्मई से ओरिजिनेट हुआ। इसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी। ये दिमाग में अपने रखिएगा। क्लियर हो गई बात। आपको अगली बात ये रखना है, देयर इज ए स्टेच्यू ऑफ नंदी एट द टॉप। ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर नंदी का एक क्या है, ये ध्यान रखिएगा क्या है, स्टेच्यू है। और अगली बात ये है, इसमें जो नक्काशी की गई है ये तमिल में की गई है। और ये ध्यान रखिएगा इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। अगली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको डिजाइन किसने किया है, ये मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि ये आनंद भवन के अंदर था। ये आपकी बात दिमाग में होनी चाहिए, किसके अंदर था, आनंद भवन के अंदर था। क्लियर है। अब आपको यहां पे एक बात और जानना है सेंगोल के बारे में। सेंगोल जब नेहरू जी को किसने दिया, तो भैया माउंटबेटन ने दिया। 20 पुजारी मिलकर, कितने पुजारी मिलके, 20 पुजारी मिलकर, ध्यान रखिएगा, मोदी जी को देंगे क्या, सेंगोल। और मोदी जी सेंगोल को स्थापित करेंगे कहां, हमारे पार्लियामेंट के अंदर। यह बात अपने दिमाग में रखिएगा। चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में से एक है। यह भी अपने दिमाग में आप बात रखेंगे। चोला डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो भैया वहां का पंचायती राज सिस्टम सबसे बेहतरीन था। क्लियर है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से या पूरे पैन इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए सेंगोल को सी राजगोपालाचारी ने चुना और नेहरू जी ने उनके प्रस्ताव को माना और माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के समय सेंगोल नेहरू जी को दिया। क्लियर हो गई बात। और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो ये सेंगोल है ये कहां था, पहले आनंद भवन के अंदर रखा था, उसके बाद ये इलाहाबाद के म्यूजियम में था। क्लियर हो गई बात। और ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये राजशाही का प्रतीक है, तो भैया आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम किसी भी तरीके से हम मोनार्क होने नहीं जा रहे हैं। क्लियर है। आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना है इंटरव्यू के अंदर। तो सेंगोल की ये होलिस्टिक डिटेल थी। उसके पहले सेंगोल बना काहे से है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सेंगोल बना है ये बना है सिल्वर से। किससे बना है, सिल्वर से। और इसके ऊपर गोल्ड कोटेड है, मतलब इसके ऊपर हमने गोल्ड का क्या किया है, ध्यान रखिएगा, लेप लगाया है। एक तरीके से मैं बात करूं तो क्लियर हो गई बात। ये दिमाग में अपने बात रखिएगा, क्या किया है हमने, गोल्ड का इसके ऊपर लेप लगाया है। क्लियर।
और आपको अगली बात यह भी पता होनी चाहिए इसके अंदर कि इसकी 5 फीट क्या है, हाइट है, नंदी ऊपर है, चांदी का बना है, ऊपर से गोल्ड कोटेड है। क्लियर हो गई बात। साउथ इंडिया के हमारे दो पर्सनालिटीज जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, बेमुद्दी एथिराजुलू और बेमुद्दी सुधाकर, ये दोनों लोग क्या हैं, अभी जीवित हैं। दे आर द मेकर ऑफ, ध्यान रखिएगा, सेंगोल। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेंगोल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब आपको यह बता देते हैं, जीनियस इंस्टीट्यूट का भैया 6 मंथ प्रोग्राम है। ऐप के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीनियस इंस्टीट्यूट का। आपको यह कोर्स अवेल करने के लिए मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, सारा कुछ अवेलेबल होगा भैया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में आप हमें फॉलो कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट यहां पे प्राप्त होती रहेगी। स्टडी मटेरियल लेना हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, रिकॉर्डेड वीडियो लेना हो, लाइव क्लास लेनी हो, डाउट सेशन, सब कुछ आपको ऐप में अवेलेबल मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।